स्कूल खुलने से अभिभावकों में पशुपेश, फिर से खुले स्कूल, बढ़ने लगे कोरोना केस। मैदान का अभाव और कोरोना के चलते नहीं होगा हॉकी मैच। 3 वर्ष से ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे खेल प्रेमी। और सहकारी बैंक में भुगतान के लिए परेशान हो रहे कृषक, धूप में घंटों करना पड़ रहा इंतजार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर शासन ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 15 जनवरी से बंद कर दिया था। संक्रमण के घटते प्रभाव को देखते हुए शासन ने फिर से 50% उपस्थिति के साथ शाला खोलने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बालाघाट में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को लेकर अभिभावक पशुपेश में हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा अधिकारी अभिभावकों की चिंता से वाकिफ हैं, लेकिन शासन के आदेश को लागू करना उनकी बाध्यता है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि हर बच्चा शाला जाए। अभिभावकों को ये तय करना है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। शहर में हॉकी टूर्नामेंट के लिए मैदान का अभाव और दिसंबर माह के अंत के बाद जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीज को देखते हुए इस साल भी अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो रहा। इस संबंध में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने बुधवार को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एस्ट्रो टर्फ का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिससे शासन प्रशासन से मांग की गई है कि आने वाले साल में जिले का बहुचर्चित ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट टर्फ मैदान में खेला जाए। नवंबर 2022 में टर्फ का मैदान पूरी तरह तैयार हो, इस ओर गंभीरता से ध्यान दे, जिससे जिले में हॉकी खेल के प्रति उत्साह रुचि है वह बनी रहे। बहुत ही आवश्यक है कि जिला हॉकी संघ का सचिव का डिक्लेरेशन। तो अभी हमारे सुशील वर्मा जो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं और खेल के प्रति उनका अपना रुझान भी है, उन्हें जिला हॉकी संघ का सचिव नियुक्त किया गया। किसानों को अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए पहले परेशान होना पड़ा। अब उपज का भुगतान के लिए सहकारी बैंकों में खुले आसमान के नीचे खड़े रहकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सहकारी बैंकों में कृषकों के बैठने के लिए धूप से बचाव के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अपनी उपज को बेचने के लिए किसानों को भुगतान के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों को अलग अलग दिन सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के मुख्य शाखा आजाद चौक से अलग अलग समिति के अंतर्गत खरीदी गई धान का भुगतान किया जाता है। बुधवार को जरेरा और समनापुर समिति के किसानों को राशि का भुगतान किया गया। सुबह से देर शाम तक किसानों की बैंक में भीड़ लगी रही। यहाँ पे क्या है, भीड़ ज्यादा हो रही है और जो बुजुर्ग आदमी है उनको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है और कम से कम ये धूप में टेंट रहना चाहिए, टेंट की व्यवस्था नहीं है और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। धूप में बैठना पड़ रहा है। हाँ, धूप में खड़ा रहना पड़ा है, देख ही लो आप। तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था तरीके से नहीं है। धूप में सब किसान बैठ रहे हैं परेशानी में और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। टेंट वगैरह लगवाया जाए यहाँ पे और सभी को सुविधा सुचारू रूप से मिले। धान के पैसे के लिए क्या दिक्कत जा रही है? लगता है ना जी खर्चा लगता है। यहाँ क्या परेशानी हो रही है? यहाँ क्या परेशानी हो रही है, बोलो ना। ये तो अब धूप में बैठे हैं, हम परेशानी है। जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत फतेहपुर के ग्राम कुकड़ा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ आने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है और यहाँ के लोगों को जंगल के पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते में बारिश के मौसम में कीचड़ में होकर मुख्य मार्ग तक आना पड़ता है। लेकिन प्रशासन के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत फतेहपुर के कुकड़ा गांव जंगल के बीच में स्थित है। इस गांव में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। मुख्य मार्ग से महज 3-4 किलोमीटर की दूर पर यह गांव स्थित है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से कुकड़ा से चीनी गांव तक पक्की सड़क बनवाए जाने की मांग की, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने राष्ट्र हितैषी और जन कल्याणकारी बजट बताते हुए कहा है कि सरकार ने बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। खासकर बजट में हर गरीब के छत के सपने को पूरा करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल जल से शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए नल जल योजना, दिव्यांगों को टैक्स में राहत, नए उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करने, स्टार्टअप में 1 साल तक टैक्स में छूट, देश को केमिकल खेती से मुक्त कर जैविक खेती की ओर ले जाने, रक्षा क्षेत्र में उपकरणों के आयात में कमी कर देश में ही रक्षा प्रणाली के लिए स्वदेशी उपकरणों को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है, जिससे जहां देश का पैसा देश में होगा वहीं इससे देश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये राष्ट्र हितैषी और लोक कल्याणकारी बजट है। जहां कोरोना महामारी के कारण अनेक देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है,
वहीं हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। और इस बजट में सबसे बड़ा जो हमारा कृषक वर्ग है उनका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया योजना, इन पर विशेष जोर दिया है। और जहां हम रक्षा उपकरणों को विदेशों से आयात करते थे, उस पर रोक लगा के हमारे यहां पर उनके संयंत्र स्थापित करने के लिए विशेष प्रयोजन इस बजट में किया गया है। वहीं सड़कों की बात करें तो 25,000 किलोमीटर हाईवे सड़कें बनाने के लिए, ट्रेनों के लिए भी इसमें विशेष वंदे भारत 400 नई ट्रेनें 3 सालों में चलेंगी। ऐसी अनेक बातों का और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। प्रदेश में 1 फरवरी को कांग्रेस ने घर चलो घर घर चलो अभियान का शुभारंभ किया। इसी क्रम में बालाघाट शहर कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष श्याम पंजवानी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इसकी शुरुआत की, जिसके तहत शहर कांग्रेस कमेटी ने वार्ड नंबर 29 में दांडी यात्रा की तर्ज पर पैदल मार्च कर आमजन के घर घर जाकर सभी वर्गों, लोगों और महिलाओं से रूबरू होकर उनकी दैनिक जीवन की समस्याएं सुनी और उन्हें पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आमजन के हित की योजनाओं से अवगत कराया। भाजपा की जन विरोधी सरकार की नीतियों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित जुझारू प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आज कांग्रेस का समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर घर घर चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस जनों के साथ आज हम वार्ड नंबर 29 में घर घर में पहुंचकर जो जन समस्याएं हैं और जन विरोधी भाजपा की जो सरकार है, इसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको बेनकाब करेंगे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी की जो बेनकाब करने के लिए, और आज समाज का हर तबका जो परेशान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाई है, घर चलो घर घर चलो, और भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों की खिलाफत करें जो जनता विरोधी है, युवाओं विरोधी है, किसानों के विरोधी है, मजदूरों के विरोधी है, महंगाई विरोधी। इस तरह से जनता जो कांग्रेस की सरकार चाहती है उस तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस घर घर पहुंचकर उन गरीबों की योजनाएं का लाभ देने के लिए बात कह रही है। आजादी से पहले जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, इन अंग्रेजों को भगाने के लिए मध्य प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा भी घर घर चलो कि आज से घोषणा की है। पूरे मध्य प्रदेश में पूरे कांग्रेसी हर घर में जाकर इनका पर्दाफाश करेंगे। साउथ ईस्ट रेलवे के महाप्रबंधक महेंद्र सिंह उपवल ने नैनपुर से बालाघाट रेल मार्ग का औचक निरीक्षण किया। वे जब चांगोटोला क्षेत्र के रेलवे स्टेशन अरना मेटा पहुंचे तो वहां पर क्षेत्रीय लोगों ने इस रूट पर रेल सेवा चालू करने की उनसे मांग की, ज्ञापन सौंपा। वहीं लोगों ने बताया कि अरना मेटा अंडरब्रिज में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसकी जानकारी लगते ही महाप्रबंधक उपल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रेलवे के अधिकारियों को इसका निराकरण करने के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।